छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने कार ड्राइवर, लिफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, माली, सफाई कर्मचारी, कुक तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर वैकेंसी निकाली। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है, आवेदन मंगाया गया है। तो इसके संबंध में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कितने पद हैं, क्या क्या वैकेंसी है, किस तरह से आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, विज्ञापित पदों के लिए क्या क्या योग्यता है, निर्धारित योग्यता, परीक्षा से संबंधित तथा अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो यदि दोस्तों आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ चैनल में एक बार जाकर विज़िट करिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से संबंधित, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित, पात्रता परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस और जानकारियाँ उपलब्ध रहते हैं। अगर आप उसको चाहते हैं कि मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नियमित रूप से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 9 जुलाई 2026 का ये विज्ञापन है। आप देख सकते हैं कि कार ड्राइवर, लिफ्टमैन तथा आकस्मिकता निधि से वेतन कर्मचारी जैसे कि सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पूरा विवरण हम देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, पूरे वीडियो पर, पूरे पदों पर हम विस्तृत रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पहला दिया गया है, यहाँ पे स्टाफ कार ड्राइवर। दोस्तों 17 पद है यहाँ पे। लेवल जो है रहेगा 4। वेतनमान जो है 19,500 से 62,000 के बीच में आपको मिलेगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि अनारक्षित जो है महिला सहित 8 है, 2 महिला है। और इसी तरह से अनुसूचित जाति SC के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति 4 पोस्ट है जिसमें 1 महिला पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 3 पद विज्ञापित हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि कुल रिक्तियों में से 1 पद दिव्यांगजन के लिए रिजर्व है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम योग्यता जो है, शैक्षणिक योग्यता कार ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड होना चाहिए। साथ सभी प्रकार के वाहन चालन कर सकने की उसमें क्षमता हो, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। कुशल दक्ष मैकेनिक को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं लिफ्टमैन की। लेवल 4 रहेगा दोस्तों। 19,500 से 62,000 का वेतनमान मिलने वाला है। कुल पद 7 हैं, जिसमें अनारक्षित 3 हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। यहाँ पर भी दिव्यांगजन के लिए 1 पद रिजर्व रखा गया है। इनको भी दोस्तों 12वीं से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त शासकीय ITI से वायरिंग या इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ लिफ्ट संचालन का ज्ञान एवं अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। अब बात करते हैं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे कि सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ और पंप अटेंडेंट के बारे में। तो इनको यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दैनिक वेतनमान मिलेगा, मतलब डेली बेसिस पे ये रहेंगे। 34 पद है देख सकते हैं, जिसमें अनारक्षित है 17 पद, 5 महिला है। अनुसूचित जाति का 5 पद है, जिसमें 1 महिला है। इसी तरह से दोस्तों अनुसूचित जनजाति में 7 पद है, जिसमें 2 महिला है। और देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पद है, जिसमें 1 महिला है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि दिव्यांगजन के लिए 2 पद यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ दोस्तों, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्कूल से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों कि 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। हो सकता है आप अधिक योग्यताधारी हों तो फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा करके इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। बाकी निर्णय तो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का होगा। दोस्तों, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, इसमें कभी भी कमी या वृद्धि की जा सकती है और भर्ती नियम जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो निर्णय होगा उसके अधीन होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित पद है दोस्तों, उसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य राज्य के निवासी जो हैं वो सिर्फ जो है अनारक्षित पद में दावेदार माने जाएंगे। तीसरा दिया है दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को वह शामिल नहीं किया जाएगा। महिलाओं हेतु जो दोस्तों पद रिक्त है उसमें छत्तीसगढ़ के जो महिला हैं आरक्षित श्रेणी के उनको ही यहाँ पे प्राथमिकता दी जाए। यदि दोस्तों किसी भी उम्मीदवार, जैसे महिला पद है उसमें महिला उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो ऐसे पद को रिक्त करके अगले वर्ष उस पद में किसी महिला का भर्ती नहीं किया जाए। ऐसे पद में जो दोस्तों जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से हैं उसमें से जो पुरुष वर्ग हैं उनसे ही उन पदों को भरा जाएगा। दिव्यांग श्रेणी के लिए दोस्तों जो राज्य सरकार द्वारा जो विशिष्ट प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जो जारी किया जाता है UDID प्रमाण पत्र के साथ, वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो आकस्मिकता से भर्ती होने वाले जो पद हैं दोस्तों उसमें आप 8वीं उत्तीर्ण हैं करके आपको शपथ पत्र यहाँ पे देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र नीचे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप जो है प्रारूप में क्या क्या भरना रहेगा उसकी भी आपको जानकारी दूंगा, उसको आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को जो दोस्तों सामान्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 10 रुपये का स्टाम्प जो सुविधा अनुसार उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित करके शपथ पत्र देना होगा। अनुसूचित जाति वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों उसमें आपको नोटरी से सत्यापित कराना पड़ेगा, जो भी नीचे उपरोक्त रूप से जो शपथ पत्र दिया गया है उस प्रारूप में। दोस्तों, यदि आप आवेदन कर रहे हैं और निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। और शपथ पत्र में यदि किसी प्रकार से असत्य या कोई तथ्य छिपाकर गलत जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो आपके प्रति आपराधिक या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे उल्लेख कर दिया गया है कि किसी प्रकार से आप जानकारी जो देते हैं वह असत्य या अपूर्ण पाई नहीं जानी चाहिए। यदि किसी प्रकार से नियुक्ति के बाद या प्रक्रम में जो प्रक्रिया चल रही होगी नियुक्ति की, उसमें कोई भी अपूर्ण या असत्य जानकारी पाई जाती है तो आपकी जो दावेदारी है वह निरस्त या समाप्त की जा सकती है। साथ ही साथ आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो तथ्यों को सही तरीके से भरें और सही जानकारी दें, क्योंकि यह गंभीर कदाचार माना जाएगा और सेवा से आपको बहिष्कृत किया जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आवेदक को दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ 18 वर्ष से 30 की उम्र की आयु पूर्ण न की हो। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ ही महिला को जो राज्य शासन द्वारा जो परिपत्र अलग अलग जारी आदेशों के अनुसार जो आयु सेट में सीमा में छूट मिलती है वह आपको प्रदान की जाएगी। जैसे कि पहला देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के छत्तीसगढ़ के राज्यों के लिए 5 वर्ष की छूट है। उसी तरह दूसरा में देख सकते हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं हेतु 10 वर्ष, ऐसी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांगजन को विशेष रूप से दोस्तों
जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो 27/9/2014 का जो आदेश है उसके अनुसार उनको आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ स्थायी एवं अस्थायी शासकीय कर्मचारी यदि आवेदन करते हैं तो जो भी शासकीय नियमानुसार उनको छूट मिलना है उसमें अतिरिक्त जो है 5 वर्ष की छूट उनको दी जाएगी। परंतु यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि आपको जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी होंगे उनका जारी जो प्रमाण पत्र है प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही दिव्यांगजन को जो भी 6 प्रति के साथ आपको स्वप्रमाणित आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। दिव्यांगजन के लिए जो आरक्षित पद है दिव्यांगजनों से ही भरा जाएगा और दिव्यांगजन की जाति की श्रेणी के आधार पर उनको आरक्षण रोस्टर में जो भी बिंदु हैं उसमें शामिल किया जाएगा। नियुक्ति के समय दोस्तों आपको जो भी पद में नियुक्ति होंगे उसमें आपको उस वर्ग के अनुसार जो भी शपथ पत्र प्रदान किया गया है फार्म में उसको आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आपकी नियुक्ति होगी, नहीं तो निरस्त मानी जा सकती है। छत्तीसगढ़ से बाहर दोस्तों जैसे कि मध्य प्रदेश है या फिर अन्य प्रदेश के जो भी मूल निवासी जो व्यक्ति हैं वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो सकते हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित श्रेणी में मान्य नहीं किया जाएगा। वह सिर्फ अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं यदि वे करना चाहें तो। उनको किसी भी रूप में आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। महिला पद हेतु जो भी आरक्षित पद हैं उसमें छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी भी स्थिति में किसी पद में महिला अभ्यर्थी के पद में महिला अभ्यर्थी नहीं हो तो उस स्थिति में उस वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार होंगे यदि वो फॉर्म भरे होंगे तो उनको उस वर्ग में महिला के पद पर जो है नियुक्ति दी जा सकेगी। आवेदक का अच्छा चरित्र, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना होगा, यानी कि मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है और किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक जो है किसी प्रकार की उनकी स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, तभी जो है उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 9 नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों, एक से अधिक पति या पत्नी हो वे इस नियुक्ति के लिए जो है पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों 10 नंबर पे देख सकते हैं, वह किसी भी उच्च न्यायालय, शासकीय या फिर वैधानिक जो भी संस्था है या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो सेवा से पृथक या फिर पद जो है निकाला नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में दोस्तों यदि दोषी ठहराया गया हो तो उनको इस प्रकार जो है कि सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि उच्च न्यायालय है, संघ राज्य क्षेत्र के आयोग, छत्तीसगढ़ बोर्ड है या फिर कोई भी कर्मचारी चयन आयोग हैं, उनके द्वारा यदि किसी भी प्रकार से उनको प्रतिबंधित किया गया है, किसी व्यक्ति को परीक्षा से संबंधित या कोई भी जो है उन पर आरोप लगाया गया है, यदि वे सिद्ध हों तो उस स्थिति में उनको जो है आवेदन करने का पात्र नहीं माना गया है। एक बात यहाँ दोस्तों स्पष्ट है कि अंतिम तिथि तक जो भी निर्धारित योग्यता जिस भी पद के लिए चाहिए गई है वह योग्यता आपके पास होना चाहिए, तभी आप किसी भी पद के लिए पात्र होंगे। बिंदु 13 में दोस्तों, कोई भी उम्मीदवार यदि किसी महिला के साथ किसी प्रकार से अभद्र व्यवहार का दोषी ठहराया गया हो तो वह पात्र नहीं होगा। और यदि कोई भी प्रकरण न्यायालय में न्यायाधीन हो और उसका जो है सुनवाई ना हुआ हो तो उस स्थिति में यदि आपका नियुक्ति होने की स्थिति बन रही हो तो अंतिम निर्णय जो न्यायालय का होगा उसके हिसाब से आपका नियुक्ति रद्द हो सकती है या फिर आपको पात्र मानकर नियुक्ति मिल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। निर्धारित प्रारूप में दोस्तों आपको 10वीं, 12वीं, 8वीं के साथ साथ जन्म आयु प्रमाण पत्र भी, साथ ही साथ वैध वाहन चालन का जो प्रमाण पत्र है वह आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही साथ ITI से वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन में दक्षता प्रमाण पत्र या अन्य जो भी तकनीकी या उच्च शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं जो भी विज्ञापन में आपको दिया गया है वह के साथ शपथ पत्र तथा जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्र बंद लिफाफे में आपको आवेदन करना पड़ेगा। बंद लिफाफे के ऊपर आपको स्टाफ का ड्राइवर अथवा लिफ्टमैन अथवा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी
के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए और लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक 4/2026 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, मतलब जिस भी दिनांक का यह जो है विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ 49/52/20 को संबोधित करते हुए प्रकाशित तिथि से दिनांक 10/8/2026 की संध्या 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम पद के अनुसार आपको आवेदन करना है। अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जो भी निर्धारित आवेदन पत्र है उसी के प्रारूप में आपको आवेदन करना पड़ेगा। अन्य किसी भी आवेदन में प्रारूप में आपको आवेदन जो करेंगे उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आपका होना जरूरी है। बिना हस्ताक्षर के कोई भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाए। आवेदन करते समय दोस्तों जो भी आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न करेंगे उस दस्तावेज का आपको प्रमाणित दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जब नियुक्ति होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार बाद में या उसके पहले स्वीकार नहीं होगा। 18 बिंदु में दोस्तों जो भी आप शैक्षणिक तकनीक या व्यावसायिक योग्यता स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी भरेंगे, साथ ही घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद किसी प्रकार से कोई भी डिग्री डिप्लोमा या व्यावसायिक योग्यता आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक तकनीकी एवं व्यवसाय योग्यता से संबंधित जो भी जानकारी है वो सही होनी चाहिए। अपूर्ण या असत्य पाई जाती है तो आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है और आपके ऊपर गलत जानकारी या झूठ छिपाए जाने के कारण आपको वैधानिक कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ गंभीर कदाचारण मानकर आपके सेवा से पृथक तो कर ही दिया जाएगा, साथ ही कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना। नियुक्त अधिकारी को यह अधिकार है दोस्तों कि कोई भी आवेदन पत्र को या फिर समस्त आवेदन पत्रों को छँटाई के समय या बाद में कभी भी बिना कारण के निरस्त कर दिया जा सकेगा। नियुक्ति के लिए जो प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, कमेटी बनी गई है, उस कमेटी का ही निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। और विज्ञापित पदों से यदि 100 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवेदन की छँटाई के उद्देश्य के बाद प्राप्तांकों के आधार पर फार्म आप छांटे जाएंगे। छँटाई पद के अनुसार योग्यता एवं अनुभव को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के छँटाई के पश्चात दोस्तों आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। रोल नंबर जिसमें माता पिता का नाम, पता सहित सारी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पर अपलोड किया जाएगा, जिसकी सूचना मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी दूंगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहते हैं तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पर प्राप्त हो सकेगी। तो समय न गंवाते हुए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ यदि इस परीक्षा जो भर्ती से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित तमाम जानकारी सूचना जो है उच्च न्यायालय की वेबसाइट या स्थानीय समाचार पत्र साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त हो सकेगी। अब बात करते हैं दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर में क्या क्या प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में क्या क्या दिया गया है उसको बात करते हैं। तो उम्मीदवार का चयन जो है 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, साथ ही जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी को अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी 33% अंक प्राप्त नहीं करता तो उसको अपात्र माना जा सकता है। 33% प्राप्त करने के बाद उसको अगले चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जाएगा। द्वितीय चरण में 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवार को प्रायोगिक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करना होगा, तभी उनको पात्र माना जा सकेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो भी पात्र उम्मीदवार हैं उनको पॉलिटेक्निक, ITI या फिर वाहन कंपनियों के द्वारा जो भी डीलर है प्रशिक्षित मैकेनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि करते हैं तो उनको 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएं। जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे दोस्तों प्रायोगिक तथा मेरिट सूची के अनुसार जो भी अंक हैं उनको प्राप्त होगी, उसके अनुसार मेरिट सूची बनेगी।
यदि दो अभ्यर्थी किसी भी रूप में समान अंक प्राप्त करते हैं तो जिस भी अभ्यर्थी का जन्म पहले हुआ होगा उसको प्रथम वरीयता दी जाएगी। अब बात करते हैं लिफ्टमैन की। लिफ्टमैन के संबंध में दोस्तों प्रथम लिफ्टमैन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लिफ्टमैन भी जो है 100 अंक का होगा। साथ ही साथ वायरिंग एवं इलेक्ट्रीशियन एवं लिफ्ट के संचालन, रख रखाव इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोई भी अभ्यर्थी यदि 33% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो उनको अपात्र माना जा सकेगा। 33% अंक प्राप्त करने पर उनको द्वितीय चरण जो प्रायोगिक परीक्षा की होगी उसके लिए पात्र माना जाएगा। द्वितीय चरण भी 100 अंकों का होगा, जिसमें उनको 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी वो पात्र माना जाएगा। लिफ्ट का संचालन एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि दोस्तों लिफ्टमैन के संबंध में पद है तो अगर प्रस्तुत करते हैं तो उनको 10 अंक बोनस के रूप में अलग से प्रदान किए जाएंगे। जो भी इसमें मेरिट सूची बनेगी दोस्तों उसमें लिखित में प्राप्त अंक, प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अभ्यर्थी के द्वारा लिफ्ट के संचालन का ज्ञान एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो भी प्रस्तुत करते हैं वह तमाम अंक जोड़कर लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट के क्रम में जो सूची बनेगी उसके अनुसार नियुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनके संबंध में। तो उक्त पद हेतु दोस्तों कौशल परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा और मेरिट सूची के आधार पर जो है नियुक्ति होगी। आवेदन पत्र में जो भी पात्र उम्मीदवार होंगे उनको दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा हेतु यानी कि एग्ज़ाम हेतु सूचना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के वेबसाइट जो कि आप देख रहे हैं उस पर अपलोड की जाएगी, जिसकी सूचना मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। आवेदन के पश्चात आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड करके आईडी प्रूफ के साथ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड या जो भी सरकारी दस्तावेज हैं वो उसको लेके प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होंगे। किसी भी माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षा हेतु सूचना या बुलावा पत्र पृथक रूप से किसी अन्य माध्यम से भेजा नहीं जाएगा। ऑनलाइन रूप से आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वेबसाइट में जाकर ही डाउनलोड कर पाएंगे। इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। परीक्षा में यदि आप शामिल होते हैं तो आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, न ही जो है आप यह माने कि परीक्षा में सम्मिलित होने का मतलब यह है कि आपको पात्र मान लिया गया है। पात्र तभी माने जाएंगे जब निर्धारित योग्यता जो भी एग्ज़ाम वगैरह प्रतियोगी परीक्षा जो भी आयोजित होगी, प्रैक्टिकल होगा या जो भी मैंने पिछले वीडियो में अब तक बताया उन तमाम चीज़ों को पूर्ण करने के बाद ही आप चयन के भागीदार माने जा सकेंगे। चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर, जैसे कि स्टाफ कार ड्राइवर एवं लिफ्टमैन को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जा सकेगा। परीक्षा अवधि दोस्तों यदि वे सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी जो अवधि है परीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण नहीं करते तो उनको परीक्षा अवधि के कारण सेवाएं समाप्त की जा सकती है। जो भी नियुक्ति है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो सेवा नियुक्ति जो भी शर्त है सेवा शर्त आचरण नियम 2017 के अधीन होगी। किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी भी स्थिति में जो विज्ञापन है वह बिना कारण बताए निरस्त की जा सकेगी। इसके संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। आवेदक विज्ञापन में दिए निर्देशों एवं आवेदन पत्र में जो भी जानकारी आप भरे हैं सही एवं सावधानीपूर्वक पूर्ण भरे हैं, इस बात की आप पुष्टि कर लें। आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण या असत्य पाई जाती है तो उसके संबंध में आवेदक जिम्मेदार होंगे। त्रुटि या फिर अपूर्णता के कारण आवेदक को बिना सूचना के आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जा सकता है और इसके संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। तो चयन प्रक्रिया में शामिल जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी जिम्मेदारी है उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। सक्षम अधिकारी को जो भी है यह अधिकार रहेगा कि वह किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को बिना कारण बताए रद्द या फिर निरस्त कर सकता है या संशोधित कर सकता है।
प्रतियोगी परीक्षा में जो भी चयन परिणाम के पश्चात जो भी दस्तावेज होंगे उनको 6 महीने तक ही दस्तावेज को निरीक्षण या फिर प्राप्त किया जा सकेगा। उसके पश्चात उसको जो है अमान्य माना जाएगा। जैसे नियुक्ति के समय जो भी पत्र या दस्तावेज जो है उपलब्ध होंगे उसको 6 महीने तक ही हम यदि किसी प्रकार से देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसके पश्चात उसको देखा नहीं जा सकेगा। इस प्रकार यह आवेदन में स्पष्ट कर दिया गया है। कोई विज्ञापन में दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवा नियुक्ति सेवा की शर्तें आचरण नियम 2017 के अधीन है। किसी भी विज्ञापन में चयन प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया या विज्ञापन में जो भी बात दी गई है वह यदि किसी प्रकार से विवाद की स्थिति बनती है तो नियुक्तिकर्ता जो अधिकारी होंगे का ही कथन मान्य होगा और जो भी शर्तें स्वीकार्य होने पर ही उपरोक्त अभ्यर्थियों को आवेदन किया जा सकेगा। और जो भी इस प्रकार आवेदन यदि स्वीकार करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा अपात्र होंगे। विज्ञापन से संबंध संपूर्ण जानकारी और आवेदन का प्रारूप दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाउनलोड करके जो भी जानकारी मैंने दी है उसको उस हिसाब से भर के आवेदन कर सकते। आवेदन करने के लिए दोस्तों इस प्रकार का स्टाफ कार ड्राइवर का आप प्रारूप देख सकते हैं, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि है 10/8/2026 को शाम 5 बजे तक, जिसमें आपको अपना नाम हिंदी में अंग्रेजी में फ़ोटो के साथ चिपकाना है। आवेदित पद का नाम दिया है देख सकते हैं स्टाफ कार ड्राइवर। विज्ञापन का क्रमांक जो दिया है उसको आपको उल्लेख करना है, साथ ही दिनांक का प्रयोग जरूर करना है। पिता पति का नाम यहाँ पे देना है। जन्म तिथि 1/1/2026 की स्थिति में आपकी आयु क्या है उसके संबंध में आपको जानकारी देनी है। लिंग महिला पुरुष क्या है उसके संबंध में जानकारी देनी है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं या नहीं उसके संबंध में बताएंगे। रोजगार कार्यालय में पंजीयन है उसके संबंध में जानकारी देंगे। शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध करानी है। साथ साथ दोस्तों यदि आप शासकीय सेवक हैं या नहीं उसके संबंध में आपको नियोक्ता से प्रेषित कराना पड़ेगा कि किसी प्रकार से आप नियोक्ता नहीं हैं। यदि हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र, शासकीय कर्मचारी यदि हैं स्थायी या फिर अस्थायी तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही वैध जो है ड्राइविंग लाइसेंस का आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी कि कहाँ किस ज़िले से आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हैं और उसकी वैलिडिटी कब से कब तक है। स्टाफ कार ड्राइवर के यदि पद हैं तो आपको अनुभव है या नहीं उसके संबंध में जानकारी देंगे। कोई प्रमाण पत्र है आपके पास वाहन चालन या कुशल मैकेनिक से संबंधित तो आप यहाँ पे जानकारी देंगे। जो वर्ग है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर सामान्य उसकी जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध करानी है। सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र है उसको आपको यहाँ संलग्न करना पड़ेगा। दिव्यांग हैं या नहीं उसकी जानकारी आपको देना है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी तरह से न्यायालय में कोई प्रकरण आपके संबंध में दर्ज हुआ है या नहीं उसके संबंध में जानकारी देंगे। साथ ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या शासकीय सेवा या कोई भी अन्य सरकारी स्थानीय निकाय से संबंधित आपको कोई भी जो है सेवा से पृथक नहीं किया गया है। यदि किया गया है या कोई भी विवरण है तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है आवेदन में। पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है आपको। स्थायी पता यदि आपका अलग है तो उसको अलग लिखना है आपको। संलग्न सूची जो भी आप इसमें सबमिट कर रहे हैं दस्तावेज उसकी सूची आपको यहाँ देना है। घोषणा करना है कि जो भी जानकारी आप यहाँ पे दे रहे हैं वह सही एवं सत्य है, किसी भी प्रकार से आप जानकारी नहीं छिपा रहे हैं, सही आपने पूरा विवरण भरा है। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो नियुक्ति के किसी भी प्रक्रिया में नियुक्ति के पश्चात भी किसी भी समय आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। इस प्रकार आपका स्थान, दिनांक और आवेदक जो भी है यहाँ पे हस्ताक्षर करें। आगे देख सकते हैं लिफ्टमैन के पद हेतु यह आवेदन पत्र है। इसमें भी वही जो सारी चीज़ें मैंने बताई वही है, तो एक बार इसको आप देख लीजिए। सारी जानकारी जो पिछले फॉर्म में मैंने आपको बताया वो तमाम जानकारी यहाँ पे है, किसी प्रकार से अन्य जानकारी नहीं है। एक जानकारी यहाँ पे है कि शासकीय ITI से वायरिंग एवं इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो भी डिग्री डिप्लोमा है वह आपके पास होनी चाहिए। और यदि संस्था मान्यता प्राप्त है तो उसकी जानकारी आपको देना है, उस संस्था का नाम भी देना है। लिफ्टमैन का यदि आपके पास अनुभव है, कोई संचालन का अनुभव है
तो स्वप्रमाणित आप यहाँ पे उसका दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। दिव्यांगता यदि किसी प्रकार से आपके पद के में है तो उसकी जानकारी आपको देंगे। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने बताई कि किसी प्रकार से न्यायालय में कोई भी प्रकरण आपके विरुद्ध दर्ज नहीं होनी चाहिए। यदि दर्ज है कोई भी प्रकरण है तो आपकी जानकारी, उस जानकारी को आपको यहाँ पे दर्शाना जरूर है। इस तरह से पूरी जानकारी जो पिछले में मैंने बताया उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे आपको उपलब्ध करानी है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद हेतु इनको भी सेम जानकारी आपको सेम टू सेम भरनी है। अलग अलग प्रारूप है, बस कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं अलग है। तमाम चीज़ें जो पहले बताई गई है उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे भरना है। आवेदित पद में यथा कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट जैसे कोई भी पद हैं उसके अनुभव यदि हैं तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों अन्य जो भी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने ऊपर दी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको भरनी। व्यवहार का पता, स्थायी पता, जो भी दस्तावेज आप संलग्न कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं इस आवेदन के साथ, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से अंतिम में दोस्तों शपथ पत्र का प्रारूप केवल आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हेतु उपलब्ध कराना है। शपथ पत्र में दोस्तों देख सकते हैं मैं शपथकर्ता का नाम दिया गया है जिसमें आपको अपना नाम भरना है, पिता, पति, जन्मतिथि, वर्ग, निवासी, जिला, जिस भी जिले के निवासी हैं उसकी जानकारी देनी है। और कथन करना है कि जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं है और 8वीं से अधिक योग्यता, उच्च योग्यता मेरी नहीं है। यह सिर्फ जो है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी है वे शपथ पत्र दें। आगे देख सकते हैं दोस्तों मेरा अंक सूची में मेरा जो प्रतिशत है वह यह है, या ग्रेड यह है, या CGPA के अनुसार जो भी है ग्रेड है वह यह है। और किसी भी प्रकार से जो अन्य योग्यता है वह मेरे द्वारा जानकारी छुपाई नहीं गई है, सही एवं सत्य जानकारी मैंने दी है। किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी उम्मीदवारी के समय, नियुक्ति के समय यदि पाई जाती है कि तथ्य गलत दिए गए हैं या अपूर्ण दिए गए हैं तो आपराधिक प्रकरण के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, जिसके संबंध में मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। यहाँ पे शपथ पत्र का हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे और इस तरह से ये जो भी जानकारी है वह सही है करके आपको नोटरी करा के इसमें देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ये पूरा विज्ञापन था। दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराऊं। यदि इस वीडियो से संबंधित, इस जानकारी से संबंधित आपको कोई और जानकारी, समस्या या सुझाव चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में विज्ञापित पदों की निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आवेदन पत्र जो है 10/8/2026 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन रूप से डाक के माध्यम से भर सकेंगे। इसके संबंध में जो भी सूचना और जानकारी उपलब्ध होगी वह हमारे चैनल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उन तमाम चीज़ों की सूचना मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। तो इस तरह से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई जानकारी और चाहते हैं तो हमारे चैनल को नियमित रूप से विजिट करिए। किसी और जानकारी और अन्य प्रकार की सूचना के साथ मैं मिलता हूं दोस्तों किसी अन्य पोस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।